नाइदर का पहला यूज है कि नाइदर का यूज नेगेटिव वाक्यों को जोड़ने में करते हैं। नाइदर का यूज नेगेटिव वाक्यों को जोड़ने में करते हैं। नेगेटिव वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें नोट लगा होता है। दोनों वाक्यों क्या करते हैं? सबसे पहले नोट हटा देते हैं। दोनों वाक्यों के जब अपन नाइदर और नाइदर नॉट का यूज करते हैं तो दोनों वाक्यों के नोट हटा देते हैं। डू डज डिड को हटाते समय क्रमशः V1 और या फिर V में VS या ES या फिर V2 लगाते हैं। कैसे? अगर वाक्य में डू नॉट है तो नॉट तो हटा ही देते हैं। अगर डू है तो डू की जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर डज है तो वर्ब के साथ S या ES लगाते हैं, या डिड है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। फिर है भिन्न शब्द के आगे नाइदर लगाते हैं। मेन चीज नियम सबसे बड़ा ये है कि जो भिन्न शब्द तुम्हें मिलते हैं उसके जस्ट आगे नाइदर लगाते हैं तथा उसके बाद तक नॉर लिखते हैं। ये नियम है कि जो तुम्हें भिन्न शब्द दोनों वाक्य में मिलते हैं उसके आगे नाइदर और तुरंत उसके बाद नॉर लिखते हैं। फिर क्या है? दोनों वाक्यों में जो शब्द समान होते हैं उनको एक बार लिखा जाता है। ठीक है? जो शब्द दोनों वाक्यों में क्या होते हैं? समान होते हैं, उनको कितनी बार लिखा जाता है? वन टाइम, मतलब एक बार लिखा जाता है। फिर डू डज और डिड के अलावा कोई भी सहायक क्रिया आ जाए, कोई भी सहायक क्रिया है उसका ओनली क्या हटाते हैं? नॉट हटाते हैं। ये नाइदर डॉट डॉट नॉर का नियम क्या है? वही है जो सेम टू सेम हो उसको एक बार लिखना है अपन को, और जो डिफरेंट है उसके आगे नाइदर और दोनों के बीच में नॉर लिखना है। बस इसका उपयोग होता क्या है? दोनों वाक्य क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो देखिए यहां पे नोट है और यहां पे नोट है, इस नोट को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा भैया। ध्यान रखना, जब नाइदर का जो यूज करते हैं तो नोट हट जाता है। तो अपन क्या करेंगे? पहले सेम टू सेम वाले को उतारेंगे एक बार। तो देखो, मोहन इज ए सेम टू। अब देखते हैं, अपने तरह उतार लिया। डिफरेंट क्या है? अब मिला अपन को स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के आगे अपन को क्या लगाना है? नाइदर। नाइदर लगा दिया, फिर अपने स्टूडेंट लिख दिया। स्टूडेंट के बाद क्या लगाना है? नॉर लगाना है, और नॉर के बाद क्या लिख देना है? हमको प्लेयर लिख देना है। ये लो, सेम टू सेम था, उसको अपन ने एक बार लिखा। उसके बाद डिफरेंट क्या चीज मिली थी अपन को? पहले स्टूडेंट और प्लेयर। तो स्टूडेंट के पहले अपना नाइदर लगा दिया, नाइदर के बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद नॉर, और नॉर के बाद प्लेयर लगा दिया। अपना आंसर सही हो गया। आगे देखते हैं। फिर देखिए इसमें डिफरेंट सोचिए कौन सा है। तो इसमें रीड है, तो इसमें रीड है, तो ये तो सेम टू सेम है। सोहन और मोहन, इसमें ये दो डिफरेंट मिले अपन को। तो अपन का नियम क्या है कि अपन डिफरेंट के आगे ही नाइदर और उन दोनों के बीच में नॉट लगाना है। बस नियम क्या है? नॉट हटा देते हैं। लेकिन हाँ, एक याद रखना है कि अगर डज नॉट है, अगर डज नॉट है तो वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ना पड़ता है, ये जरूरी है। तो पहले अपन डिफरेंट वाले शब्द को लिखते हैं, सोहन को। लेकिन सोहन के क्या लिखेंगे? अपन नाइदर लिखेंगे, फिर अपन सोहन लिखेंगे, ये हट जाएगा अपना। फिर आ जाएगा डिफरेंट कौन सा है? मोहन। तो सोहन के बीच में क्या लगाएंगे? नॉर लगाएंगे, और फिर मोहन लिख। मोहन के बाद आयदर और सॉरी नाइदर एंड सोहन और मोहन। सेम टू सेम क्या बचा था भैया? अपना रीड बचा था, है ना? तो अब क्या लिखेंगे अपन? रीड। हमने की वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? एस लगा देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डज नॉट था। अगर डू नॉट होता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते अपन। ये याद रखना भैया। ये अपना आंसर हो गया। अब देखो दूसरे में देखते हैं। नियम अपना वही है कि नोट पहले हटा देंगे, क्योंकि नाइदर का उपयोग होता कहे में नेगेटिव वालों में, तो जो वाक्य नेगेटिव होते हैं उनका नोट पहले हटा दिया जाता है। उसके बाद डिफरेंट शब्द ढूंढा जाता है कि इसमें डिफरेंट शब्द क्या है। तो इसमें देखो डिफरेंट ढूंढते हैं, तो अपने पास दे और ही डिफरेंट मिला। क्या मिला? दे और ही डिफरेंट मिला। तो अपना डिफरेंट के आगे ही नाइदर करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे? नाइदर, फिर दे कर देंगे, दे के बीच में आगे और सॉरी नॉर करेंगे, और नॉर के बाद डिफरेंट शब्द दूसरा कौन सा है? ही है। ही के बाद सेम टू सेम कौन से हैं? प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट तो एक अपन वन टाइम उतारते हैं जो चीज सेम टू सेम होती है।
तो अपन करेंगे प्ले। हाँ, ये याद रखना है कि इस वर्ब के लिए नाउन क्या है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। इस बात का याद रखना भैया। उसके बाद फिर प्लेस, और फिर सेम टू सेम क्या है, नाइदर दे नॉर ही प्लेस, बस इतना। और प्लेस के बाद क्रिकेट, बस ये हो गया। डिफरेंट शब्द के आगे नाइदर, उन दोनों के बीच में नॉर, उसके बाद दूसरा वाला शब्द लिख दिया जो डिफरेंट मिला है, उसके बाद प्ले, और प्ले के बाद क्रिकेट कर देना है। ये अपना नाइदर डॉट डॉट नॉर का यूज हो गया। आगे देखते हैं दूसरे वाले वाक्य में क्या चीज मिल रही है। और डिफरेंट, सी तो है नहीं। उसके बाद कुकिंग मिला अपन को डिफरेंट, और फिर क्या मिला है, वॉच टीवी, नहीं ये टीवी मिला है ना। तो अपन को मिला क्या है, सी इज नॉट कुकिंग और सी इज नॉट वॉचिंग टीवी, ये डिफरेंट मिला दोनों चीजें। तो अब अपन क्या करेंगे, नोट हटा देंगे, नोट से अपने को कोई मतलब नहीं है। अब अपन जो चीज डिफरेंट नहीं मिली पहले उसको उतारेंगे, तो सी इज एक बार उतार लेंगे क्योंकि आगे ही है। अब आगे है तो पहले आगे वाली ही चीज को उतारेंगे अपन। तो क्या करेंगे, सी, अपन कुकिंग और वॉचिंग टीवी, तो कुकिंग के आगे क्या लगाएंगे अपन, नाइदर लगाएंगे। फिर कुकिंग लिखेंगे, कुकिंग के बाद नॉर लगाएंगे, नॉर के बाद वॉचिंग टीवी कर देंगे भैया। तो अपना ये भी यहां वाला हो गया। बस नियम यही है कि अपन को जो डिफरेंट मिले उस डिफरेंट के आगे नाइदर और उन दोनों के बीच में नॉर लगाना है। हाँ, जो वर्ब डज और अगर डू है, अगर डज हटाते हैं तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है, अगर डू हटाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। लेकिन हाँ, अगर डिड नॉट आ जाए तो नॉट को तो हटाते ही है, अगर डिड है तो डिड जब हटाना है तो वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लिखना है, फिर सेकंड फॉर्म लिख देना है। बस नाइदर और नॉर का यही यूज है, इसके अलावा कोई दूसरा यूज नहीं है।